जय हो गणेश देवी, जय हो गणेश, जय हो गणेश देवी, जय हो गणेश देवी, जय हो गणेश देवी, जय हो गणेश, जय हो गणेश देवी, जय हो गणेश, जय हो गणेश देवी, जय हो। देवास्तत्र समागमन। बोले महाराज जो कथा स्वर्ग के यह पुराण तिलक है। बोले छबऊ शास्त्र सब ग्रंथन को रस, छबऊ शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन तन को सर बस, मुनि जन धन तन को सर बस, छबऊ शास्त्र सब सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। छगऊ शास्त्रों का महाराज इस ग्रंथ में निचोड़ है। 18 पुराणों का तिलक है। यह कथा जहां मिले महाराज, जितनी मात्रा में मिले इस कथा को पीना चाहिए। संसारियों के वचन सुने महाराज हम लोगों ने। बोले महाराज ऐसी कई कथा सुन के डाल दी है? तो महाराज इधर से सुनी और इधर से डाल दी। 50 भागवत सुन के डाल दी महाराज, फिर भी परिवर्तन नहीं हुआ। अरे परिवर्तन कैसे होगा महाराज? सुनोगे अपने भीतर उतारोगे नहीं तो कैसे परिवर्तन दिखेगा? ऐसी 50 नहीं 500 भी कथा सुन लो तो महाराज प्राणी मात्र का कदापि कल्याण नहीं होने वाला। कथा को सुनो, परिवर्तन कैसे आएगा? सुन करके हमारे भीतर हमें परिवर्तन लाना होगा। मुलिनिगम कल्पत्रोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतदौ संयुतम्
पिबत भागवतम रसमालयो। दुर्लभ कथा हम आपके जीवन में प्राप्त भई। त्रेता में, द्वापर में महाराज, सतयुग में बड़े बड़े अनुष्ठान करना पड़ता था महाराज, बड़े बड़े यज्ञ करना पड़ता था, तब वह पुण्य फल। कलिकाल के युग में महाराज हरिनाम संकीर्तनम, भगवान का नाम भज लेने से मनुष्य का कल्याण होता है। कलियुग के गुणगान, कलियुग केवल हरि गुण गान, 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 गावत नरे वही भगवान, गावत नरे वही भगवान। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। त्रेता में, सतयुग में, द्वापर में बड़े बड़े महाराज जप करना पड़ता था, तप करना पड़ता था, यज्ञ करना पड़ता था, तब कहीं थोड़ा बहुत पुण्य मिलता था। बोले सतयुग सब योगी विज्ञान, बड़े बड़े योग करना पड़ता था, यज्ञ करना पड़ता था, तब महाराज जीव को पुण्य फल मिलता था। लेकिन आज परमात्मा ने इस कलिकाल में महाराज साधन बहुत सुलभ कर दिया है? कलिकाल में कितने साधन सुलभ हो गए महाराज। पहले कितना कष्ट भोगना पड़ता था, थोड़े से पुण्य के लिए महाराज इतना जीवन भर तप करना पड़ता था, साधना करनी पड़ती थी, तब वह पुण्य फल हमारे जीवन में मिलते थे। पूर्व समय में देख लो महाराज, हमारे दादा परदादा का समय क्या था, भोजन करना पड़ता था महाराज। भोजन करना है तो मैयाओं को भट्टी से आटा पीसना पड़ता था। आज इस कलिकाल में कितने साधन सुलभ हो गए। बोले जाओ बोरी भर गेहूं लेकर के चक्की पर, महाराज वह बोरी भर गेहूं डाला चक्की में, 2 मिनट में महाराज वह बोरी भर गेहूं का मलिन चूर्ण बन गया, आटा बन गया। कितने सुलभ साधन हो गए। बैतूल जाना पड़ता था महाराज, पैदल यात्रा करते थे, आज कितने सुलभ साधन हो गए हैं। घर में मोटरसाइकिल है, मारुति कार है, ट्रैक्टर है, गाड़ी है, घोड़ा है। ऐसे ही भगवान को प्राप्त करने के लिए बड़ा तप करना पड़ता था। लेकिन आज कलिकाल में यह परमात्मा ने साधन बना दिया है। बोले हरि नाम केवलम, भगवान का नाम सुमिरन भज लेने से महाराज, नाम संकीर्तन कर लेने से जो सतयुग द्वापर त्रेता में जो पुण्य फल मिलता था, वो सतयुग द्वापर त्रेता का पुण्य फल महाराज आज इस घोर कलिकाल में भगवान का नाम संकीर्तन कर लेने से ही प्राप्त हो जाता है। बोलिए आनंद डाक फटकार करके भगाया। बोले हे देवताओं, यह कथा तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखी है। अरे तुम यदि भगवान की यह पवित्र कथा अवश्य तुम्हें सुनाता, लेकिन महाराज आप श्रोता बन करके नहीं आए हो, आप तो सौदागर बन करके आए हो। और महाराज विनिमय भी हो, सौदा भी होना चाहिए। हम आपसे कहे हरि भैया,
कि आपकी मारुति कार हमें दे दीजिए और उस मारुति कार के बदले में हमारी पुरानी फटफटी ले लीजिए। क्या आप बोलोगे बस करो महाराज और कोई देखो। ऐसे ही स्वर्ग के देवताओं से सुखदेव जी महाराज ने कहा, बोले हे देवताओं, अरे आप तो करके आए हैं और महाराज सौदा कैसा होना चाहिए आपको सौदा करना भी नहीं आ रहा है। कोई आपसे कहे महाराज कि आप अपना आसमान आप ले लीजिए, 4 पैर हाथी में भी है, 4 पैर कुत्ते में भी है, सूंड हाथी में भी है और पूंछ कुत्ते में भी है, लेकिन जो कार्य महाराज हाथी कर सकता है वो कार्य क्या भला श्वान कर सकता है, कुत्ता कर सकता है? कदापि नहीं कर सकता है। वस्तुओं का होना चाहिए। सुखदेव बाबा ने स्वर्ग के देवताओं को भगाया, स्वर्गादि देवता स्वर्ग गए, ब्रह्मा जी को जाकर अपना दुख सुनाया। बोले महाराज, एक मृत्यु लोक के साधारण से मनुष्य के कारण हम स्वर्ग के देवताओं को अपमानित होना पड़ रहा है। ब्रह्मा जी को मोह हुआ। बोले भैया देवताओं बताओ तो भला क्या बात है? बोले महाराज, हम गंगा मैया के तट पर गए भगवान की कथा सुनने के लिए, और बोले महाराज केवल कथा सुनने ही नहीं गए थे, खाली हाथ नहीं गए थे, बदले में महाराज देव दुर्लभ अमृत भी लेकर गए थे। जिस अमृत के लिए महाराज देवताओं को और दैत्यों को इतना संघर्ष करना पड़ा, इतना घोर तप करना पड़ा महाराज, वह 14वां रत्न हम अमृत लेकर के गए थे। केवल खाली कथा सुनाने के लिए निवेदन नहीं किया महाराज जी से, बदले में अमृत दे रहे थे, फिर भी सुखदेव बाबा ने हमें कथा सुनाने से इनकार कर दिया। आज ब्रह्मा जी को मोह हुआ, किलो तराजू निकाला महाराज, एक पल्ले पर अमृत के घड़े को रखा है, दूसरे और अनेक धर्म शास्त्रों को रखा महाराज, दूसरे पल्ले पर श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा है। जैसे ही तौल करके देखा, क्या परिणाम सामने आया? बोले रघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। तराजू के एक पल्ले पर महाराज अमृत के घड़े को रखा, अनेक धर्म शास्त्रों को रखा, दूसरी ओर महाराज श्रीमद् भागवत जी की पोथी को रखा है। जैसे ही तौल करके देखा, भागवत जी का यह पल्ला भारी हो गया, ब्रह्मा जी का सारा मोह दूर हो गया। ब्रह्मा जी ने स्वर्ग के देवताओं से कहा, बोले ये देवताओं, अरे यह कथा तो तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखी है, विचार करिए। स्वर्ग के देवताओं के जीवन में यह कथा नहीं लिखी है, तो हम और आप महाराज बड़ भागी है जो आज श्री लक्ष्मी नारायण की महती कृपा से महाराज भगवान लक्ष्मी नारायण के दिव्य प्रांगण में महाराज बैठ करके भगवान की यह कथा को सुन रहे हैं। आज ब्रह्मा जी ने स्वर्ग आदि देवताओं को बतलाया, बोले महाराज यह कथा सबसे पूर्व में भगवान श्री हरि नारायण का ही यह गाया हुआ पवित्र ग्रंथ है। भगवान श्री नारायण ने 4 श्लोकों में इस ग्रंथ को गाया है। बोले यह कथा सर्वप्रथम भगवान नारायण ने मुझ ब्रह्मा को सुनाई, फिर हमने अपने बेटा शौनकादि ऋषियों को सुनाई, फिर महाराज इन्हीं शौनकादि ऋषियों ने नारद जी महाराज को कथा सुनाई। आज स्वर्ग आदि देवताओं ने निवेदन किया, बोले महाराज हमने सुना है कि नारद जी एक स्थान पर टिकते नहीं हैं, नारद जी महाराज को श्राप भया है। नारद जी को दक्ष ने श्राप दिया है प्रेमी। एक बार की बात,
नारद जी महाराज दक्ष के घर आते हैं, बोले श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। राधे। ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, हरि हरि नारायण नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। एक समय की चर्चा, महाराज नारद जी दक्ष के घर चातुर्मास का कार्यक्रम संपन्न कराने आते हैं। जैसे ही नारद जी महाराज दक्ष के घर आए, महाराज चातुर्मास का कार्यक्रम संपन्न कराने, सो दक्ष ने बड़ा आतिथ्य किया, बड़ा सत्कार किया और नारद जी को भीतर लेकर के आए। नारद जी को चातुर्मास के पर्यंत तक रहने के लिए निवेदन किया। अच्छा, निवेदन करे, पिछले जन्म में यह नारद जी महाराज एक दासी के बेटा भय है, दासी पुत्र भय नारद। पिछले जन्म में महाराज इनकी मैया एक दासी हुआ करती थी और नारद बाबा ने महाराज दासी के बेटा बन करके ब्राह्मणों की बड़ी अनन्य सेवा की है। संतों का महाराज आशीर्वाद मिला है। प्रतिदिन की क्रिया महाराज इनकी मैया की संतों की सेवा में संलग्न रहा करती थी। बन जाती थी, समिधा लेकर के आती थी जंगल से, महात्माओं के भोजन का प्रबंध किया करती थी। जो महात्माओं के वस्त्र रहते थे, वस्त्रों को धोती थी। महात्माओं की टोली जाने लगी, नारद जी महाराज भी पीछे लगे। नारद जी को महात्माओं ने कहा, बोले नहीं बेटा नहीं, ट्रेन पकड़ करके महाराज गया काशी, इलाहाबाद, मथुरा, अवंतिकापुरी चले जाएंगे। जैसे ही ट्रेन आने लगी महाराज अनाउंस हुआ कि फलाने प्लेटफॉर्म पर मथुरा जाने वाली गाड़ी आ रही है। गाड़ी आने लगी, दादा को महाराज नाती की याद आई। बोले मारो पप्पू, अरे बोले मेरा नाती तो मेरे बगैर भोजन ही नहीं करता है महाराज। अरे हम तो चले जाएंगे, लेकिन हमारे नाती का क्या होगा।
हमारी याद में रो रो करके महाराज नाती का बेहाल हो जाएगा। नाती की याद आई, महाराज घर आ गए। नारद जी को ऐसे ही महाराज महात्माओं ने बतलाया, बोले जब तक के तुम इस संसार से विरक्त नहीं हो जाते, संसार को नहीं छोड़ देते, हम तुम्हें नहीं अपना सकते। अरे भाई, तुम हमारे साथ वैराग धारण कर लोगे, बैरागी बन जाओगे, साधु महान महात्मा बन जाओगे, लेकिन तुम्हारी मैया का ध्यान कौन रखेगा? आज इसको कैसे महात्माओं ने कहा, बोले अपनी मैया से पूछो। नारद जी ने विचार किया, माता से अगर पूछे तो मैया तो इनकार ही करेगी। कोई माँ चाहती है कि हमारा बालक महाराज माता पिता को छोड़ करके बैरागी बन जाए, बाबा बन जाए? कदापि नहीं। अब नारद जी महाराज अपनी मैया के शरीर छूटने का इंतजार कर रहे हैं कि कब मैया यह शरीर छोड़ करके भगवान को प्यारी हो और कब हम महाराज बैराग धारण करें। धीरे धीरे समय बीता, नारद जी महाराज की माता का शरीर छूटा, नारद जी को बैराग हुआ। खूब पिछले जन्म से दासी का बेटा बन करके महाराज भगवान की अनन्य भक्ति की, परिणाम उसके द्वारा कथा सुन लेना, और नहीं तो महाराज आप स्वयं ही कथा वाचते हैं। नारद जी के जैसा कथावाचक आज तक के कोई संसार में नहीं गया। बड़े विद्वान हैं नारद जी महाराज। हम लोग नारद की क्या परिभाषा समझते हैं? बोले महाराज इधर की उधर बात करे वो नारद नहीं महाराज। अरे नारद की पदवी बड़ी उच्च है। नारद जिसकी बात कभी संसार में महाराज रद्द ही ना हो, वो है नारद। हम लोग कहते हैं, बोले यू भैया देख ले यार, तो नारद को काम करा, तो हर कोई नारद जी की पदवी धारण नहीं कर सकता महाराज। नारद बनने के लिए बड़ा तप करना पड़ेगा। नारद जी ने बहुत कुछ खोया है महाराज, तब जाकर के ब्रह्मा जी के बेटा बने, मैया को छोड़ा महाराज। हम छोड़ सकते हैं? अरे हम तो कहे कि भैया काका जी कुत्ता मत पाल लो घर में, कुत्ते को नहीं छोड़ सकते महाराज। अरे बोले क्या बताए भैया कि कुत्ता घर की देखभाल करे। आज आदमी से आदमी की रक्षा महाराज कुत्ता कर रहा है। अपने आप पर भरोसा नहीं है, श्वान पर भरोसा है। निवेदन करे हम श्वान के बहरी नहीं है, कुत्ता पालो महाराज। लेकिन सबके रहने के लिए परमात्मा ने स्थान बनाए हैं। कुत्ता बिल्ली जरूर पालो, लेकिन इनका स्थान महाराज हमारे घर की रसोई में नहीं होना चाहिए, घर के भीतर नहीं होना चाहिए, घर के बाहर होना चाहिए। 84 लाख योनियों में केवल और केवल मात्र एक श्वान ही ऐसा जीव है जो महाराज अपनी पलटी को भी ग्रहण कर लेता है। बताइए कोई ऐसा कोई जीव है 84 लाख योनियों में जो अपनी पलटी को भी ग्रहण करता हो? ये दोष केवल कुत्ते में ही है। श्वान होना चाहिए लेकिन हमारे घर के बाहर होना चाहिए। है? दाने दाने पर लिखा है महाराज खाने वाले का नाम। भगवान ने 84 लाख योनियां बनाई है, उन 84 लाख योनियों के भोजन का भी प्रबंध ऊपर वाले ने किया है। गौ पालिए हमारे घर में, गौ माता को अपने रसोई में लेकर के आ जाइए, कोई बात नहीं महाराज चलेगा, लेकिन श्वान का स्थान घर से बाहर होना चाहिए, त्याग होना चाहिए। नारद हर कोई नहीं बन सकता प्रेमियों। आज नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र बने, दक्ष के घर चातुर्मास का कार्यक्रम संपन्न कराने आए। नारद जी का क्रम महाराज कि दिन निकलता है तो हरि नाम केवलम, भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं, कथा सुनाते हैं। कोई कथा सुनाने वाला मिल जाए तो उसके द्वारा भगवान की पवित्र कथा सुनते भी है।
यह क्रम महाराज नारद जी के दक्ष के बेटाओं ने भी यह अनुसरण सीख लिया। वो कहते हैं ना, जैसी करोगे संगत वैसी होगी रंगत। जैसा हम संग करेंगे, संग अच्छा करना चाहिए। ज्ञानियों का संग करेंगे तो महाराज ज्ञानियों के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होगी। सत्संगी का संग करेंगे तो सत्संगी के संग करने से महाराज हमें सत्संग की प्राप्ति होगी। इसलिए महाराज ये सत्संग है, ये सत्संग एक ज्ञान का सरोवर है। जितना हो सत्संग करना चाहिए। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुख की खान रे बंदे, सत्संग से ही मिलते हैं भगवान रे बंदे, भगवान रे। बेटियों के पास गए, नारद जी ने पूछा, बोले किम विमो, बोले देवी जी कौन हो आप, आपका परिचय। देवी ने अपना परिचय बतलाया। बोले महाराज मेरा नाम भक्ति है और ये मेरे अगल बगल जो देवियां दिख रही है, ये मेरे अगल बगल सब तीर्थों की देवियां है। कोई इसमें गंगा है, कोई इसमें नर्मदा है, कोई इसमें ताप्ती है, कोई इसमें पूर्णा है। बोले महाराज ये सब मेरी बहनें हैं और सामने जो अचेत अवस्था में जो वृद्ध पुरुष दिख रहे हैं, ये मेरे दोनों बेटा है। नारद जी महाराज के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। बोले देवी जी, अरे तुम माँ होकर के इतनी युवती और तुम्हारे बालक इतने वृद्ध कैसे हो गए। आज देवी ने अपना दुख सुनाना प्रारंभ किया। बोले महाराज मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न भई, कर्नाटक प्रदेश में युवती भई। कर्नाटक प्रदेश यानी बरसाने में है राधिके अद्भुत मजा, तेरी बरसाने में है राधिके अद्भुत मजा, तेरी बरसाने में है राधिके अद्भुत मजा, तेरे बरसाने
आज महाराज नारद जी ने गीता का पाठ सुनाना प्रारंभ किया। बोले गीता पाठे मुहुर्मुहुः। गीता जी के पाठ के माध्यम से महाराज देवी भक्ति के दोनों बेटा ज्ञान वैराग्य को चेतना आने लगी। जैसे ही चेतना आने लगी, भगवान का ध्यान किया, भगवान को धन्यवाद देने लगे नारद जी महाराज। फिर पुनः वो ही अचेत अवस्था को प्राप्त कर गए, फिर बेहोशी की अवस्था को प्राप्त हो गए। नारद जी महाराज का हृदय बड़ा दुखी हुआ। बोले प्रभु ये क्या लीला है आपकी? अरे देवी के बेटाओं को स्वस्थ करने के लिए मैंने चारों वेदों का क्रम क्रम से पाठ सुनाया, उपनिषद सुना डाले। इतना ही नहीं महाराज, 5वें वेद के रूप में गीता जी का भी पाठ सुना डाला। लेकिन महाराज फिर भी वही मरणासन अवस्था है। क्या करूं अब? मन बड़ा खिन्न हुआ, बड़े दुखी हुए। तब ही महाराज एक आकाशवाणी हुई, नारद जी सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। बोले हे नारद, बिना तप किए, बिना सत्कर्म किए देवी भक्ति के दोनों बेटा ज्ञान और वैराग्य को चेतना नहीं आने वाली। आज नारद जी महाराज उसी सत्कर्म की खोज करते करते महाराज अनेकानेक स्थलों पर पहुंचे हैं। जो छोटे मोटे महात्मा लोग मिल रहे हैं उनसे भी प्रश्न करते हैं। बोले महाराज यह सत्कर्म क्या होता है? छोटे मोटे महात्मा हाथ जोड़ लेते, बोले बस करो महाराज, आप इतने उच्च कोटि के महात्मा होकर के भी आप हमसे इतना छोटा सा प्रश्न कर रहे हो। अरे सत्कर्म होता क्या है ये भला आपको नहीं पता? उदाहरण के तौर पर महाराज सामने कॉलेज है? गांव में प्राइमरी स्कूल भी होगा। यदि अगर कॉलेज के प्रोफेसर महोदय, यदि अगर प्राइमरी स्कूल के अध्यापक से, प्रिंसिपल से कोई प्रश्न पूछे तो महाराज प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल महोदय को तो लज्जित होना पड़ेगा। बोले महाराज आप कॉलेज के प्रोफेसर होकर के इतना छोटा सा प्रश्न आपको नहीं पता, बस करिए। ऐसे ही छोटे मोटे महात्मा लोग हाथ जोड़ लेते हैं। बोले महाराज ये सत्कर्म होता क्या है आपको नहीं पता, तो फिर हम कैसे जान सकते हैं? महाराज सत्कर्म की खोज करते करते नारद जी महाराज बद्री विशाल आए हैं। आज बद्री विशाल धाम में नारद जी की मुलाकात महाराज सौनकादि ऋषियों से भई। आज सौनकादि ऋषियों ने देखा नारद जी के मुखमंडल को, पूछने लगे, बोले महाराज क्या बात है? अरे आपको देख करके ऐसा लग रहा है कि किसी कृपण का, किसी कंजूस का धन चोरी हो गया हो। और पहली बात महाराज आप कृपण हो नहीं, कंजूस हो नहीं, और जो आपके पास में धन का भंडार भरा रखा हुआ है, जो धन का खजाना आपके पास में भरा हुआ है, इस धन के खजाने को, इस धन के भंडार को कोई संसारी चोर महाराज चुरा नहीं सकता। सबसे बड़ा संसार में धनवान कौन है? जिसके पास में 100 एकड़ जमीन हो, जिसके पास में गाड़ी घोड़ा ट्रैक्टर मोटरसाइकिल मारुति सब हो? नहीं महाराज। हम लोग महाराज सुदामा जी की कथा आए दिन कथाओं में, भागवतों में सुनते रहते हैं। लोग कहते हैं कि सुदामा जी महाराज बड़े गरीब है, लेकिन महाराज हमारी दृष्टि में
सुदामा जी महाराज संसार के सबसे अमीर महापुरुष है। विचार करिए, अरे जिनके चरणों का प्रक्षालन महाराज साक्षात त्रिलोकी के राजा कर रहे हो, जो त्रिलोकों को, तीनों लोकों को महाराज नचाता हो, ऐसे